और तड़क फांसी तोड़वा दूंगी मैंने देसा के बदमाश तने। तड़के फांसी तोड़वा दूंगी वो देसा के बदमाश तने। 5 लाख रुपए की साड़ी का जंगल कर दिया सत्यानाश तने। तड़के फांसी तोड़वा दूंगी और देसा के बदमाश तने। आजकल अगर थोड़े ज्यादा छेड़ा छाड़ी करें तुम्हारे बूटे डांट दिया करे, नू कह दिया करे ज्यादा आशिक मत ना पाक, बढ़िया बात कोने। लेकिन पहले अगर ऐसा कुछ होया करता तो कहने लग जाया करती कि इतना कृष्ण मत ना बन के सोचा क्योंकि तू है ही कौन है। आइए पहली बात में समझाते हुए कहने लगी मन बेरा है थारी जाते कमीण की है और तू ना अच्छा नहीं करा और किसा करा। ये पहली बात में क्या कहने लगी, बिल्कुल मीठा मीठा गुरु, बिल्कुल मीठा। हाँ जात कमीने, हाँ है जात कमीने कुल के हीणे मेल मिलाना चाहवे से कृष्ण बन के गोपनिया में तू तेरास रचाना चाहवे से अपनी गलिया दुल्हंडी का तू खेल खिलाना चाहवे से तेरे मामा ने कह दूंगी मन बहू बनाना चाहवे से तेरे मामा ने कह दूंगी मन बहू बनाना चाहवे। आज तलक ते दबा रही थी, आज तलक ते दबा रही थी, कर लिए फुट 50 तले। तड़के फांसी तोड़वा दूंगी देसा के बदमाश तने। शुरुआत नहीं करी, शुरुआत तने करी और जब शुरुआत तने करी तो तू क्या सोचा खत्म भी तू ये कर देगा ना, खत्म तो मैं करूंगी। आइए किस प्रकार से दूसरी बात में क्या कहने लगी, क्या बता दिया गुरु जी। बाज के हाँ हाय ईब बाज के कित जागा गिया तेर पतंग
संगा पाती में गिरकाने में छेड़ दई बैठी थी घूंघट गाती में गुण सात ने छुटा के ले जा देखो तेरे हिम्मती ने जितनी छिट लगी तेरे रंग की मेरे सेड़ लाग रही छाती में जितनी छिट लगी तेरे सेड़ लाग रही छाती भाग नहीं था खून की होली भाग नहीं था खून की होली ऐसे कहेगा मेरा सासत ने तड़के फांसी तड़वा दूंगी ऐसा के बदमाश कहावत है कि साड़ी का जीजा की असनाई कोई असनाई नहीं होया करती। ऐसे कहने लगी कि तना बेरा है कि तू यहाँ का भाणजा है। अरे भाणजा मामा का बिगड़ा ही बिगड़ा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। अरे मामा भाणजा की चाहे कितनी कर दो, आखिरी में नमक हरामी करेगा ये करेगा, चाहे कुछ कर लो। आइए कहने लगी कि तने अपने आली दिखा दी। और के कहने लगी तीसरी बात में क्या बता दिया गुरु जी? दिखे 12 साल तक, 12 साल तक झेल लई तेरी कद लग कर गुलामी रे। ऊंच नीच ने जाने को न्या बोले सब के शामी रे। सारी दुनिया कहती आई हो बन जा नमक हरामी रे। माँ का भाई मामा हो से मामा की बहू माँ का भाई मामा हो से मामा की बहू। बदमाशा में रह के लगी, बदमाशा में रह के या लगी इश्क की इजाजत ने। तड़के फांसी तड़वा दूंगी बेटा के बदमाश देखते देखते। अरे आज
आदमी का सब्र का बाण टूटा करे, जैसे पाप का घड़ा भर के फूटा करे ना, ऐसा ही एक दिन आदमी के सब्र का बाण भी टूटा करे। अरे सीधे मानस ने नू मत समझो कि पागल है, क्योंकि सीधा बहुत अच्छा होया करे। अरे सीधे मानस की इस दुनिया में पार नहीं बसाया करती, क्योंकि सीधे आदमी ने जब पागल बना के भाग जाया करे दुनिया। आइए आखिरी बात में किस प्रकार से तोड़ किया, निचोड़ किया और के कह दिया, के बता दिया। दिख गणे दिना ते, गणे दिना ते देखूं सो तेरी पतली कौन चाल चढ़े, दारू पी के पिचकारी में घाल लिया रंग लाल चढ़े, रंग महला में आन बढ़िया तू बदमाशा की डाल पड़े, तेरी मम्मी का महल जनाना कर दिए कोढ़ कमाल चढ़े, तेरी मम्मी का महल जनाना कर दिए कोढ़ मांगे राम धर्म के नाते, मांगे राम धर्म के हटा दिया विश्वास तने, तड़के फांसी तुड़वा दूंगी ऐसा के बदमाश सो पड़े मुसीबत बेटा, इस उम्र जवान में बहुत अच्छे। और भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा, इस बंद मकान में फिर सो पड़े मुसीबत बेटा, सो पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, सो बड़े मुसीबत बेटा, सो बड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। कि सो पड़े मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में, और भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा इस बंद मकान में। आजकल की माँ इसी अगर बेटा 2 मिनट भी नजर आता दूर हो जाना तो फोन मार मार के घर न बुला लेंगी, उसने चैन तक जीण नहीं देंगी। एक माँ वो भी थी जिसने अपना हट्टा कट्टा जवान हमारे नाम कर दिया। आइए पहली बात मैं कहने लगी कि बेटा जब तू इस देश की खातर फांसी टूट जाएगा और पीछे से तेरा इस हिंदुस्तान में नाम लिया जाएगा तो क्यों कर मेरी नाक ऊंची होया करेगी। आइए क्या बताने लगी पहली बात में, क्या बता दिया।
कि इस धरती पे सबसे जरूरी होया करे भाईचारा। क्योंकि जब मानस ऊपर चढ़या करे ना, सीढ़ियां पर चढ़या करे, तो वो भूल जाया करे कदे कदे कि उसने उल्टा भी आना है। सबसे जरूरी इस धरती पे भाईचारा इसलिए होया करे क्योंकि रुपया चला जाया करे, रूप चला जाया करे, रुतबा चला जाया करे, लेकिन एक मानस ऐसी चीज होया करे जो हमेशा खड़ा पाया करे। आइए बता दिया कि इस हिंदुस्तान के लोग कैसे होने चाहिए। हो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमी। हो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम देश के पंछी हो देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। ओ मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। धन्यवाद। आइए ताऊ जी ने मान सम्मान किया, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अंकल जी ने मान सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जब एक माँ अपने बेटे तनु कह देना कि बेटा मैं चाहूँ कि जब जब मैं जन्म लूँ तू ये मेरी औलाद बने, तो वो बेटा नू सोचा करे ईसा मैंने क्या कर दिया। लेकिन ये इस दुनिया का दस्तूर है कि अपने ना हमेशा अपनाए वाया करे, दूसरा कदे नहीं वाया करता। एक माँ ना हमेशा अपना बेटा भाओगा और एक बेटे ना हमेशा अपनी माँ भाया करे। आइए दूसरी बात में किस प्रकार से क्या कहने लगी, मीठा मीठा गुरु जी ने बताया। जी
आजकल के जो छोरे हैं उन्हें 2 ही 3 चीज चाहिए जिंदगी जीने खातर। उन्हें लाग्या करे 2-3 चीज मिल गई जिंदगी बसर होगी। एक तो उन्हें फोन चाहिए, डिमांड होया करे एप्पल की, एप्पल का तो फोन चाहिए। एक बाइक चाहिए, बाइक ना हो अगर बाबू की गुंजाइश हो तो BMW ऑडी तक बात पहुंच जाया करे। और आखिरी में एक ऐसी छोरी चाहिए, या तो वो लाइफ सेट कर दे या घर सेट कर दे, एक चीज तो सेट कर ही दे। लेकिन जितने भी भाई मेरे अड़े बैठे हैं इन्हें बेरा कोन्या कि उनकी भी जिंदगी होया करे जो बॉर्डर पर जी रहे हैं, जो ना धूप देखते ना छां देखते ना। अब कितने दिन तक रोड़ा माच रहा है कि तूफान आओगा तूफान आओगा तूफान आओगा। उनकी खातर कोई तूफान नहीं, बेचारा की खातर, उनकी खातर तो वो है जो है। उन्हें ना तीज का बेरा ना त्योहारा का बेरा। अगर वे वहां हैं तो हम यहाँ हैं। बेरा है कदे किसी ने सोची है कि इंडियन आर्मी ना हो, अगर हमारे सैनिक ना हो तो हमारा क्या हाल हो। एक एक का पिछवाड़ा ऐसा हो जाए जानू बंदर का होया करे। माँ की कसम चबरत के देख लियो इस बात ने। ये सच्चाई है कि अगर हम जी रहे हैं तो सिर्फ इंडियन आर्मी की बदौलत जी रहे हैं। इसीलिए फौजी कुछ भी हो कैसा भी हो, चाहे वह CSIF का हो, BSF का हो, हमारे पुलिसकर्मी हो, हमारे जितने भी फौजी भाई हैं, छुट्टी आया करे ना उनके चेहरे पर स्माइल देखा करो। उनका तो बेचारे का कुछ भी नहीं आता पता। एक बार जोरदार ताली बजाओ जो हमारी रक्षा करे। तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है। बेरा उन्हें ये भी नहीं बेरा होगा कि इतना रोड़ा माच रहा है, तूफान आ रहा है। और बेरा है ना कित आके कित चला गया तूफान का कोई अता पता नहीं। और लिख दिया लिखने वाले ने कि यूं तो सभी को आशिक चाहिए आशिकी के लिए, लेकिन हिंदुस्तान से बड़ा कोई सनम नहीं होता। क्या यूं तो सभी को आशिक चाहिए आशिकी के लिए, लेकिन हिंदुस्तान से बड़ा कोई सनम नहीं होता। और जाने कितनी लाशें जाती होंगी कैसे कैसे कफनों में, लेकिन उस तिरंगे से बड़ा कोई कफन नहीं होता, उस तिरंगे से बड़ा कोई कफन नहीं होता। ये सबकी कहनी भी है, सबको पता भी है। कई कहते कि चरखा चलाने से आज़ादी आई ना भाई, कौन आई, कितने शहीद हो गए। अगर लेखनी जोखनी देखे ना तो अता पता भी नहीं है कई लोगों का कि मरे कैसे। अरे भाई ऊपर वाले तो ऊपर वाले हैं, हम तो छोटे से आदमी हैं, हमने नहीं पता। आइए तीसरी बात में किस प्रकार से क्या कहने लगी और क्या बता दिया, क्या कहा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती
छोरिया के चक्कर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आजकल का वो टाइम नहीं रह रहा जो छोरी साथ दे देगी। आजकल की छोरी बस पूछो मत, और बताया करे कि 5 उंगली बराबर भी नहीं होया करती, कोई बढ़िया भी मिल जाया करे, कोई बेकार भी मिल जाया करे। लेकिन टाइम आओगा तो थारे माँ बाप अपने थारी खातर अपने आप बढ़िया ढूंढ के ला देंगे। खुद मत ढूंढया करो, क्योंकि खुद ढूंढो और फिर 5-6 दिन पाछा पीछा छुड़ाते घूमो, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। वे बढ़िया लाओगे टोट आके तो इनके सुप्रति छोड़ दिया करो। और बता दिया कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी तेरे दफन के लिए। अरे अगर मरना है तो मरो अपने इस वतन के लिए, जब ये महबूबा भी दुपट्टा उतार के दे देगी तेरे कफन के लिए। आइए आखिरी बात में बता दिया, हमारे हरियाणा के प्रसिद्ध कवि दादा मांगेराम जी ने अपनी छाप लगाई और लिख दिया कि जिंदगी 2 पल की है। आजकल जिंदगी का कुछ नहीं पता जी, खड़े खड़े आदमी लुढ़क जाए कुछ नहीं पता किस टाइम आदमी ऊपर चला जाए, कोई लिमिट नहीं। जीने वाला जी जाए 160 साल और ना जीने वाला ना जिया करता 60 साल। इसलिए बता दिया कि ना जाने कौन सी बात आखिरी हो और ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो, कि ना जाने कौन सी बात आखिरी हो और ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो। इसीलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, क्योंकि किसी को नहीं पता किसकी वो रात आखिरी हो। आइए आखिरी बात में किस प्रकार से दादा मांगेराम जी ने क्या लिखा बोला, क्या बता दिया। महफिले सजाए बैठे हैं, श्री मंत्री जी के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। मंत्री जी के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। वो आए हैं सम्मान में हम महफिले सजाए बैठे हैं। मंत्री जी के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। मंत्री जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं।
जी की मैं सुंदर श्याम सकल कह दूं बीजेपी की रीड कहूं या बीजेपी का बल कह दूं बीजेपी की रीड कहूं या बीजेपी का बल कह दूं भाई नौजवानों के दिल में ये तो नौजवानों के दिल में ये तो जोश जगाए बैठे हैं नेताजी के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं नेताजी के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं और राव श्री नरवीर जी को क्षेत्र की जागीर लहूं सच पूछो तो कृषक और मजदूरों की तकदीर लिखो सच पूछो तो कृषक और मजदूरों की तकदीर लिखो ये तो है हरियाणा के दिल में है ये तो हरियाणा के दिल में है ये तो जोश जगाए बैठे हैं मंत्री जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं मंत्री जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं जनसेवक कोई दिन और रात नहीं देखा इनके दर से कोई आता खाली हाथ नहीं देखा इनके दर से कोई आता खाली हाथ नहीं देखा भाई निर्धन और मजलूमों के ये तो निर्धन और मजलूमों का ये तो दर्द मिटाए बैठे हैं मंत्री जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं मंत्री जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं और जिस नौजवान नरेंद्र यादव जी ने ये आज का बड़ा सुंदर सा आयोजन यहाँ आयोजित किया एक बार मैं देखना भी चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा भाई नरेंद्र जी से नरेंद्र जी 1 मिनट आगे के लिए आ जाओ एक बार नरेंद्र जी के लिए जिन्होंने अपनी दादी के उसमें यह काज किया है एक बार जोरदार ताली इस नौजवान साथी के लिए हो जाए जोरदार तालियां अभी मंत्री जी ने 2 शब्दों में बताया था नरेंद्र जी एक बात और पूछना चाहूंगा तुमसे और अपनी पूरी समाज और साथियों से पूछ लो क्या मंत्री जी से इस मंच पे एक वादा कर दें वादे को निभाओगे आने वाले टाइम में वादा कर दें तो एक बार तुम कहो सबसे कि एक बार हाथ उठाकर बताएं कि मंत्री जी का जो वादा झूठा ना पड़ जाए एक बार जोरदार हाथ उठा करके बताएं मंत्री जी के वादा करने के लिए कि मंच के माध्यम से जो वादा हो रहा है इसकी गरिमा को निभाना पड़ेगा और वो वादा क्या है चौथी बात के माध्यम से कैसे बता दिया बोल उठेंगे लाखों लोग बोल उठेंगे एक तुम्हारे नारे पे वक्त पड़े पे जान भी देंगे थारे एक इशारे पे वक्त पड़े पे जान भी देंगे थारे एक इशारे पे भाई बिशन सिंह भी इस महफिल में जोश जगा बैठे हैं मंत्री जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं मंत्री जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं वो आए हैं सम्मान महम में ढिले सजाए बैठे हैं मंत्री जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं मंत्री जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं तेरे दर पे खड़ा
फाटक खोलिए, मैं अब बोलूं फिर बोलूं मैया बोलिए। ओ तेरे दर पे खड़ा भिखारी फाटक खोलिए, मैं अब बोलूं फिर बोलूं मैया बोलिए। जननी शीस तेरे पाया मैं, जननी शीस तेरे पाया मैं रोग योग से धोलिए। अब बोलूं फिर बोलूं मैया बोलिए। ओ तेरे दर पे खड़ा भिखारी फाटक खोलिए, अब बोलूं फिर बोलूं मैया बोलिए। बहुत अच्छे। आशा भारी भक्तों को तेरी आशा भारी, जल्दी से दंगल में आरी, जल्दी से दंगल में आरी। जगदम्बे के असल हमारी, जगदम्बे के असल हमारी, मन का भेद सब खोलिए। मैं अब बोलूं फिर बोलूं मैया बोलिए। हो तेरे दर पे खड़ा भिखारी तू फाटक खोलिए, मैं अब बोलूं फिर बोलूं मैया बोलिए। बहुत अच्छा। चार का तेरा वर्णन वेद चार का, मरी म्हारा पाड़ा अभिरिहार का, पाड़ा अभिहार का। जननी हम पे आज प्यार का, जननी हम पे आज प्यारे का, आके पंख ढोलिए। मैं अब बोलूं फिर बोलूं मैया बोलिए। हो तेरे दर पे खड़ा भिखारी तू फाटक खोलिए, मैं अब बोलूं फिर बोलूं मैया बोलिए। ये बात है।